इंटरनेशनल लेक एनवायरनमेंट कमेटी के तत्वाधान में पुष्कर सरोवर संवर्धनी समिति की ओर से धार्मिक नगरी पुष्कर में शुक्रवार को 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला में अमेरिका, दक्षिणी कोरिया, बांग्लादेश, नेपाल और राजस्थान के लगभग 50 जल विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। ब्रह्मा गायत्री वेद विद्यापीठ में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में इस बात पर मंथन किया जा रहा है कि किस तरह पवित्र पुष्कर सरोवर के जल को संरक्षित और संवर्धित किया जाए। साथ ही सरोवर के जल को प्रदूषण रहित बनाने के लिए विशेषज्ञ एक कार्य योजना भी तैयार कर रहे हैं। कार्यशाला में आईलेक के अध्यक्ष डॉक्टर मासाहिसा नाकामुरा, कोरिया इंडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष जय सिंह सोंग और महामंत्री प्रोफेसर से एमली सहित जाने माने अंतर्राष्ट्रीय जल विशेषज्ञों ने जल के प्रदूषण पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जल है तो कल है, इसलिए पानी को बचाना और साफ रखना बहुत जरूरी है। सभी विशेषज्ञों ने एक बात पर जोर दिया कि स्थानीय लोगों को इस पवित्र अनुष्ठान में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए, क्योंकि जब तक पब्लिक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक कोई भी योजना सार्थक नहीं होगी। कार्यशाला में अतिथि के रूप में प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत और विधायक सुरेश सिंह रावत ने भी भाग लिया। लखावत ने कहा कि तीर्थों के विकास के लिए वसुंधरा सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है और जल्द ही बड़ी कार्य योजना लागू की जाएगी। इससे पहले वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला में समिति के अध्यक्ष अनंत प्रकाश गनेरीवाल, सचिव अरुण पाराशर और उपाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद पाराशर ने पुष्कर के पौराणिक महत्व पर प्रकाश डाला। जल को कैसे पवित्र किया जाए उसको लेकर के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो विद्वान हैं और इसके विशेषज्ञ हैं उनका एक 2 दिवसीय कार्यशाला हो रही है, तो वास्तव में बधाई के पात्र हैं। और निश्चित रूप से माननीय वसुंधरा राजे जी ने राजस्थान के जितने भी तीर्थ हैं उन सारे तीर्थों के समग्र विकास के लिए जो हमारा स्वराज संकल्प पत्र है और जो कैबिनेट ने जिसका स्वीकृति प्रदान की है उसका एक भाग है। हम लोग राजस्थान की सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है और मुख्यमंत्री जी ने सारे अधिकारियों को उसको एक सरकार के कार्य का भाग बनाने के निर्देश भी दिए हैं। पुष्कर भी उसके अंदर सम्मिलित है और निश्चित रूप से पुष्कर का समग्र विकास कैसे हो उसके बारे में समयबद्ध रूप से बैठ कर के सारे लोग विचार करेंगे और इनकी जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट को मैं माननीय विधायक जी सुरेश जी रावत और बाकी हम लोग मिलकर के मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और उस पर व्यवहारिक रूप से कैसे क्रियान्विति हो सकती है वो दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। कंजर्वेशन कमेटी है आईलेक करके, इंटरनेशनल लेक एनवायरनमेंट कमेटी, जिनका एक ILBM फ्रेमवर्क करके है। तो इस फ्रेमवर्क में ILBM के तहत भारत में कई लेक जो हैं वो ऑलरेडी जो हैं वो कर रही हैं, मतलब उनका सुधार का कंजर्वेशन का काम चल रहा है। तो माननीय गनेरीवाल जी ने जब ये देखा कि यहाँ पर काम हो रहा है तो हमारा प्रयास ये है कि इस आईलेक ILBM के तहत पुष्कर लेक भी आ जाए। उससे लाभ ये होगा कि इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय जो जल संप्रदाय, जो जल पर काम करने वाले लोग हैं, वो तुरंत जो है इस पर एक रुचि लेंगे और इसको यही जो क्या है कि जो आज की यहाँ तकनीकी समस्या हैं, क्योंकि ILBM फ्रेमवर्क के 6 उसके स्तंभ हैं, उसमें लगभग पूरा एक लेक और लेक बेसिन इनके कंजर्वेशन की दोनों बातें उसमें आ जाती हैं। उस दृष्टि से ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका कोई हल निकलेगा, इस उम्मीद से हम ये जल विशेषज्ञों को पूरे विश्व से to associate with the Pushkar cleaning project. We have done the same type of project in Hyderabad. We have a big lake named as Hussain Sagar Lake in Hyderabad city. That is about 4.8 square kilometers. From last 10 years, we have done the project. We have cleaned the lake. So that type of experience I want to share with these people. So I have come here. And I'm an environmentalist, and we are here to finalize a draft plan. That's to clean up the Pushkar water body. As you know, many parts are dried and they're dying. And from Pushkar Prayas, they're trying to rejuvenate this place. So my friend Shailendra from Nepal and myself, we are here from the region to help save Pushkar, basically. This will possible? It's definitely possible, but definitely with people's participation, with the people working together with scientists. I mean, we're just planners, but people who live here will have to, implement the plan and do everything. And we came here to discuss about the issues of lakes, how lakes are degraded, and what are the prescriptions that the management can be done to the lakes. So we want to share the experience from Nepal that can be applicable to the environment of Pushkar. So maybe we can work together. So that's why you see we are here from the different parts of the countries. Of these countries, from Nepal, from
Korea, from Japan. You see, so we'll discuss. We'll discuss what are the common issues among us, and what are the things that we can solve the problem of Pushkars with our common understandings. So. दयानंद महाविद्यालय में शुक्रवार को 2 दिवसीय विज्ञान मेला पर्क्स 2013-14 का आयोजन शुरू हुआ। कार्यक्रम का प्रारंभ प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार, उपाचार्य डॉक्टर M.K. सिंह, विज्ञान संकाय प्रभारी डॉक्टर बीना माथुर, कार्यक्रम सचिव डॉक्टर मनोज शर्मा, डॉक्टर सोनिया जोसफ और छात्र संघ अध्यक्ष अतुल शर्मा द्वारा मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए कोलार्स और मॉडल्स प्रदर्शित किए गए, जिसमें वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों तरह के मॉडल्स शामिल थे। वर्किंग मॉडल में विभिन्न विद्यालयों के 22 और महाविद्यालयों के 2 मॉडल जैसे वाटर हार्वेस्टिंग, प्लास्टिक बेस्ड रिसाइकलिंग, हाइड्रा इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी एवं हाइड्रोलिक क्रेन आदि पर प्रस्तुत किए गए। साथ ही वाद विवाद प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। स्कूल के बच्चों ने क्या फास्ट फूड वास्तव में लाभकारी है और कॉलेज के विद्यार्थियों ने क्या विज्ञान धर्म विरोधी है, विषय पर पक्ष और विपक्ष में सदन को अपनी भावना से अवगत कराया। इमरजेंसी लाइट और इमरजेंसी एग्जिट बनाया था और एक इमरजेंसी अलार्म, जो कि कब अगर मान लीजिए कि अगर लिफ्ट बीच में रुक जाती है तो वो अलार्म अपन बजा सकते हैं। और इसमें हमारी एक खासियत थी कि हमने 30 RPM की मोटर लगाई थी, जो कि 60 बार होती है, जो कि है ना एक बार में मतलब 1 मिनट में 30 राउंड्स कवर करती है। ये हमारी मतलब खासियत थी इस एलिवेटर की। दयानंद महाविद्यालय में आज 2 दिन का साइंस फेस्ट, जो हर साल प्रोग्राम हमारे कॉलेज में होता है, ऑर्गेनाइज़ किया गया है। आज से स्टार्ट हुआ है। आज इनॉग्रल फंक्शन था और विभिन्न अजमेर के ज़िले के आसपास के स्कूल्स और अजमेर ज़िले के स्कूल्स कॉलेजेस इसमें आए हैं। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आए हैं अलग अलग स्कूल से। तकरीबन 15 स्कूल्स आए हैं और 5-6 कॉलेजेस आए हैं। और इसका उद्देश्य ये है हमारी साइंस फेस्ट का कि बच्चों के अंदर जो वैज्ञानिक सोच है उसको बढ़ावा मिले, जो वैज्ञानिक प्रतिभा उनके अंदर है उसमें हम निखार ला सकें। राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वितीय स्तर के 7 दिवसीय शिविर के 5वें दिन शुक्रवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर की छात्राओं ने शिविर प्रभारी विजय लक्ष्मी यादव के निर्देशन में रैली निकालकर कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रामचंद्र सावंत और प्रेम प्रकाश आश्रम के ट्रस्टी दादा नारायण दास ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद स्थानीय मार्गों से होकर छात्राएं आदर्श नगर मुख्य द्वार पहुंची, जहां नशा मुक्ति पर आधारित नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति देकर अपने आस पड़ोस और गांव ढाड़ी को नशा मुक्त करने का संकल्प लिया। बताऊं वो यहाँ को बाहर तो दारू पी पड़े रहे, या ना मैं घर को खर्चो चलाऊंगा, या ना पढ़ाऊँ कटो, या ना यहाँ को खर्चो चलाऊं मैं, खानों को ना मैं घर की कई स्थिति हो रही है। नशे को देश से मुक्त करें तथा लोगों को जागरूक करें कि देश में नशे से कितने नुकसान होते हैं, नशे से कि लोगों को कितनी परेशानी होती है, घरों की क्या स्थिति होती है। इस कारण हम देश से नशे को हटाना चाहते हैं, इसलिए देश को से नशे को मुक्त कराना चाहते हैं। लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया और हमने ना नशा मुक्ति के बारे में लोगों को जागरूक किया कि ना देश से नशा मुक्ति को दूर करना चाहिए। इससे होने वाली कई हानियां होती है, जिससे लोग बीमार हो जाते हैं, उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमने ये तय किया है कि हमें नशा मुक्ति को दूर करना चाहिए तथा लोगों को इसके प्रति जागरूक करना चाहिए और नशा मुक्ति को देश से हटाना चाहिए। समाज में जागरूकता लाने के लिए इन्होंने रैली प्रारंभ की अपने शिविर स्थल से और माधव द्वार से होते हुए अभी आदर्श नगर गेट पर मेन चौराहे पर ये लड़कियां हैं। इन्होंने भारत को नशा मुक्त करने के लिए अभी आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया है। इसी तरह राजकीय केंद्रीय बालिका विद्यालय पुरानी मंडी की छात्राओं ने कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए जागरूकता रैली निकाली। एनएसएस की छात्राओं ने प्रभारी अध्यापिका अंजना कंवर और बबीता सिंह के नेतृत्व में हाथों में तख्तियां लिए स्कूल के आसपास रैली निकाली और कन्या भ्रूण हत्या पाप है नाटक का मंचन कर कन्या बचाने का संकल्प लिया। हम राष्ट्रीय सेवा योजना के से जुड़े हुए हैं। हमारा विषय है कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या एक बेटी और बेटा समान है
और कन्या भ्रूण एक कानूनी अपराध है जो कि लड़कियों को आज के युग में मार दिया जाता है। ये कानूनी अपराध है। हमें लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए, पढ़ाना लिखाना चाहिए, क्योंकि आज के युग में लड़कियां ही आगे बढ़ सकती है। और हमने इस विषय पर नाटक भी प्रस्तुत किया है और हमने ये रैली निकाली है नगर निगम से लेके आगरा गेट और आगरा गेट से गोल प्याओ पूरी राउंड करके हम पूरी रैली निकाली है। यही हमारा विषय है, यही हमारा उद्देश्य है कि कन्या भ्रूण हत्या मिट जाना चाहिए। आज हमारी छात्राओं ने रैली निकाली है। हमारा जो आज विषय है वो कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे समाज को मतलब जागृत करें कि जो कन्या हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारे समाज के लिए। अगर कन्या नहीं होगी तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी उद्देश्य को लेते हुए छात्राओं ने एक नाटिका प्रस्तुत करी है। वहीं राजकीय मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने शिविर प्रभारी वर्तिका शर्मा के साथ आंतेड़ बस्ती में श्रमदान और सेवा कार्यों को अंजाम दिया। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में ग्रामवासियों को अवश्य मतदान के लिए भी जागरूक किया। इस अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग की प्रशिक्षिका चंद्रा गुप्ता ने छात्राओं को जीवन के अहम विषयों पर सत्संग के माध्यम से ज्ञानवर्धक सीख दी। संस्था प्रधान सरोज सक्सेना ने छात्राओं को समाज में फैली कुरीतियों से संघर्ष करने की प्रेरणा दी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सभी जगह 6 तारीख से 12 तारीख तक एनएसएस के कैंप चल रहे हैं और हमारे विद्यालय ने आंतेड़ बस्ती को यहाँ गोद लिया है। आज हमारी छात्राओं ने यहाँ आकर सारी क्षेत्र में सर्वे किया और विभिन्न घरों में जाकर आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक तीनों उद्देश्यों पर सर्वे किया और मतदान हेतु प्रेरित करा आने वाले चुनावों के लिए। और साथ ही जो निरक्षर यहाँ पे कुछ पाए गए उन्हें भी देखा। आज हम एनएसएस शिविर में आतेड़ आए। आतेड़ में हमने घर घर जाके निरीक्षण किया कि लोग क्या कार्य करते हैं, उनकी आय कैसी है, कितना पड़ा हुआ है। और अधिकतर औरतें सब गृहिणी है, तो हम उनको बोलना चाहते हैं कि वो गृहिणी ना होकर बाहर के कार्य में भी कुछ मदद करें, जिससे कि हमारा देश और प्रगति करे। और हम एनएसएस के द्वारा हम पूरे राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, जिससे हमारा भारत और प्रगति करे। पुष्कर के राजकीय बालिका सीनियर कन्या विद्यालय की छात्राओं ने शुक्रवार को होली का चौक क्षेत्र में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। छात्राओं ने समाज में व्याप्त नशावृत्ति, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और पर्यावरण को संरक्षित रखने का संदेश देने वाले नुक्कड़ नाटक के जरिए जागरूकता पैदा की। छात्राओं ने बताया कि उन्होंने इस क्षेत्र को गोद लिया है। इस मौके पर छात्राओं ने महिलाओं के हाथों में मेहंदी लगाकर अपनी कला भी प्रस्तुत की। आज राष्ट्रीय सेवा योजना का जो चल रहा है शिविर, उसमें हमने नुक्कड़ नाटक का आयोजन रखा है। हमने जो बस्ती गोद ली है, जो अपने ये मोहल्ला गोद लिया है, इन सब के बीच में हम लोग आए हैं और हमारा प्रत्येक दल यहाँ पर नाटक की प्रस्तुति कर रहा है। बच्चियों ने पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे नाटक कर रही हैं, जिसमें नशा मुक्ति, एड्स, पर्यावरण प्रदूषण, कचरे पात्र का उपयोग, प्लास्टिक का विरोध, इन सब विषयों पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक की जो काल्पनिक जो हमने कथा प्रस्तुत की है, इसके माध्यम से हम जनता को, जो लोगों को हम यही बताना चाहते हैं कि जो नशा मुक्ति है, जिसका असर न केवल अपने स्वास्थ्य पे पड़कर बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति से भी हमारे ऊपर इसका असर पड़ता है, जो कि बहुत ही अच्छा नहीं होता है हमारे लिए। और हम बस यही बताना चाहते हैं कि जो लोग नशा करते हैं, जिनको ये जुआ और वगैरह खेलते करते हैं और ये गुटखा, सिगरेट वगैरह पीते हैं, ये ना करके और अच्छी आदतों को अपनाएं वो। और बस यही बताना चाहते हैं कि नशा मुक्ति जो कि अच्छी नहीं है, वो उसी को